हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम फील्ड बुक को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि फील्ड बुक को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, तो कैसे कैसे हम इसके अंदर रीडिंग्स नोट करते हैं। तो फील्ड बुक, जैसे कि आपको पता है कि सर्वेइंग के अंदर हम फील्ड बुक को यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सर्वे का अगर आपको रीडिंग्स नोट करनी है तो हम उसके लिए फील्ड बुक यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ लेवलिंग की, या मैं बात करूँ चेन सर्वे की, या आप प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करें, तो किसी भी सर्वे को करने के लिए हमें उसको रीडिंग को नोट करते हैं, तो उसमें हम फील्ड बुक को यूज़ करते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक फील्ड बुक है मेरे पास, जो कि आप इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स के सर्वे को यूज़ करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे मैं इस फील्ड बुक को यूज़ करता हूँ और कैसे कैसे हम इसके अंदर रीडिंग नोट करते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट पेज से देखूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखोगे ये एक इंडेक्स है। जो भी आप सर्वे करोगे उसका इंडेक्स आप बनाओगे फ्रंट पेज के ऊपर। इसमें कि जैसे आप फर्स्ट कॉलम देखोगे, ये है टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का आप वर्क कर रहे हो, फील्ड वर्क। जैसे कि आप चेन सर्वे कर रहे हो या लेवलिंग कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पेजेस, आप कितने नंबर पेज के ऊपर उस रीडिंग को नोट कर रहे हो पीछे फील्ड बुक के अंदर। उसके बाद पार्टी मेंबर्स, अब कितने मेंबर्स की टीम के साथ आप सर्वे कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि आपने कब सर्वे स्टार्ट किया है। और उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, कि आपने वो सर्वे कंप्लीट कब किया है। तो ये आपका इंडेक्स है, इसके अंदर आप ये सभी चीज़ें फिल कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में आपको फील्ड बुक को देखना है तो सपोज आप ऐसे देखोगे, आप देख सकते हो कि इस डेट को इस पेज पे मैंने चेन सर्वे किया हुआ है, इस पेज पे मैंने लेवलिंग की हुई है। आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट की बात करूं, ऐसे ही आपके पास 3-4 पेजेस हैं ये इंडेक्स के लिए। इसके बाद मैं इस पेज की बात करूं, जैसे कि आप देख रहे होगे रिडक्शन ऑफ लेवल्स। इस पेज पे मैं क्या करता हूं, जब आप लेवलिंग करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हम लेवलिंग कैसे करते हैं, मैंने उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया है, वो आप ज़रूर देखें। तो उसकी रीडिंग के लिए हम फील्ड बुक यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पेज के ऊपर आप लेवलिंग की जो भी रीडिंग्स हैं वो हम इसके अंदर नोट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेवलिंग के 2 मेथड हैं, राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो इस पेज के ऊपर आप राइज एंड फॉल मेथड से जो रीडिंग्स लोगे वो आप नोट कर सकते हो। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, एक ही कॉलम का डिफरेंस होगा उसमें। जैसे इसमें यहाँ पर राइज फॉल है तो उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो जैसे कि आपका फर्स्ट है ये सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3, या ABC, जो भी आप लिखना चाहते हो। उसके बाद स्टेशन आ जाएगा। स्टेशन आप जिस पॉइंट पे आपने जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, सपोज इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ये A है, B है, B फिर उसके बाद आपने C पे चेंज कर दिया, तो ऐसे आप इसको यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगा। सपोज जिस पॉइंट पे आपने स्टाफ रखा हुआ है वहाँ से लेके इंस्ट्रूमेंट तक के बीच का डिस्टेंस जो आप मेज़र करोगे चेन या टेप के साथ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैक साइड आ जाती है, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कहाँ पे मैं बैक साइड लिखता हूँ। कोई भी मेरी फर्स्ट रीडिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, तो उसको मैं बैक साइड में लिखता हूँ। उसके बाद मैं जितनी भी रीडिंग्स लेता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से विदाउट चेंज, वो मैं इंटरमीडिएट साइड में लिखता हूँ। और जो उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से मेरी लास्ट रीडिंग होती है उसको मैं फोर साइड में लिखता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊँ तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, तो मैं इसके लिए एक अलग से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेथड है राइज एंड फॉल। तो अगर आपका राइज है या फॉल है तो वो आप रीडिंग इसमें नोट करोगे। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, वैसे मैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो वीडियो बनाऊंगा ही, तो लेकिन अगर आप इसमें चाहते हो फील्ड बुक के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड लेवल, जो कि मुझे मेरा टारगेट है इसके अंदर फाइंड करने का, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर जो आप फाइंड करोगे। रिमार्क्स में आप लिखते हो कि कहाँ पे आपने स्टेशन चेंज किया है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो इंस्ट्रूमेंट आपने जहाँ पे चेंज किया वहाँ पे आप रिमार्क्स में मेंशन करते हो कि ये मेरा चेंज पॉइंट है, CP लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। और ऊपर आप लिख सकते हो फ्रॉम डैश टू डैश, इस डेट से इस डेट तक ये मैंने किया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर आप लिख सकते हो और डेट ये। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी हैं ये, इसके काफ़ी पेजेस है इसके अंदर। आप लेवलिंग काफ़ी तरह से इसके अंदर लेवलिंग कर सकते हैं। ये आप देखोगे तो
ये काफ़ी पेज हैं इसके अंदर जिनसे कि आप लेवलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूँगा। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा यहाँ पे लेवलिंग ख़त्म था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये आप फील्ड बुक में ऐसे देखोगे थोड़ा दूर से तो आपको ऐसे दिखेगा, ये पूरा प्लेन पेज है ऐसे। इसमें बीच में आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी। तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ इसको, इस पेज पे मैं करूँगा चेनिंग। अगर आप चेनिंग करते हो ग्राउंड में तो आप क्या करोगे, इस पेज के ऊपर आप रीडिंग्स नोट करोगे। तो जैसे कि आप ये 2 लाइन्स देख रहे हो बीच में, तो इन 2 लाइन्स को मैं मानता हूँ ये मेरी चेन है, चेन। और इस चेन के आसपास के जितने भी पॉइंट मुझे मेज़र करने हैं उनको मैं इसके साथ में लेफ़्ट में या राइट में मैं उसको मेज़र कर लेता हूँ। सपोज़ आपको कोई, ये मेरी चेन लाइन जा रही है, आपको कोई ऑफसेट लेनी है तो आप यहाँ से यहाँ पे आपको ऑफसेट लेनी है तो यहाँ से आप चेनिंग यहाँ करोगे इस पॉइंट की, ऐसे इस तरफ लेनी है तो ऐसे कर लोगे। तो वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सारे प्रोसेस। तो फ़िलहाल के लिए आप समझ लें कि इस पेज के ऊपर आप चेनिंग करोगे। अगर आप फील्ड बुक ले रहे हो, आपको नहीं पता तो कि आपको कहाँ पे चेनिंग करनी है, चेन की रीडिंग्स कहाँ पे नोट करनी है, कैसे उसको मेंशन करना है, तो यहाँ पे आप ये जो आप चेन मानोगे इस पूरे बीच वाले पोर्शन को, इसके साइडों में आप ऑफसेट वगैरह जो भी आपको साइड वाले पॉइंट्स लेने हैं वो मेंशन कर दोगे। तो ये हमारी चेनिंग के लिए, इसके अंदर काफ़ी पेज हैं जो चेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही था अपनी, जिसमें मैंने प्लेन टेबल सर्वेइंग के ऊपर बनाई हुई है कि उसमें हम शीट के ऊपर जो क्या है पूरा सर्वे करते हैं। उसमें हम ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क साथ साथ करते हैं और उसमें मैं ड्राइंग शीट यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपास सर्वेइंग की, तो ये आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, ये है कंपास सर्वेइंग के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले वाला ये देख रहे हो, ये लाइन, अगर लाइन सपोज़ लाइन ए बी है, कोई बी सी है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद लेंथ, उस ए बी लाइन, सपोज़ कोई ए बी लाइन आपने यहाँ पे लिख दी, उसकी लेंथ कितनी है आपने चेन या टेप से मेज़र की तो वो यहाँ पे लिखोगे आप। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं 4 बेरिंग बैक बेरिंग लेता हूँ, किसी भी लाइन की 4 बेरिंग होती है और बैक बेरिंग होती है। तो ए बी लाइन की 4 बेरिंग आप ले रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे, और बैक बेरिंग ले रहे हो उसी ए बी लाइन की तो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कुरेक्शन अगर आपको उसके अंदर करनी है, कोई भी एरर है उसके अंदर तो कुरेक्शन आप यहाँ पे करोगे। आपको 4 बेरिंग में कुरेक्शन करनी है या बैक बेरिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरर आ जाता है कई बार, क्लोज ट्रैवर्स नहीं हो पाता तो उसकी वजह से एरर जो आता है उसको हम रिमूव करते हैं। उसको रिमूव यहाँ पे करेंगे हम 4 बेरिंग में या बैक बेरिंग में, जहाँ पे भी आपका एरर है वहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे एंगल लिखोगे कि कितने डिग्री का एंगल है। जैसे कि आपको पता ही है कंपास सर्वे से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करते हैं फ्रॉम नॉर्थ। तो रिमार्क्स में आप मेंशन कर सकते हो किसी भी स्टेशन को या किसी पॉइंट को। तो ये हमारा कंपास सर्वे था। ऐसे आप पूरी सर्वे की रीडिंग्स इसके अंदर लिख सकते हो, ट्रैवर्सिंग की, रेडिएशन की, इंटरसेक्शन की, किसी भी मेथड की। तो ऐसे हम कंपास सर्वे करते हैं। ये काफ़ी पेजेस है इसके अंदर कंपास सर्वे के। उसके बाद फिर दोबारा आपके पास यही वाले पेजेस चल सकते हैं। इन पेजेस के ऊपर आप, वैसे तो हम कंटूरिंग के लिए अलग से शीट यूज़ करते हैं जिसके ऊपर आप अच्छी तरह मेंशन करते हो, लेकिन अगर आपके पास शीट नहीं है वो मैप बनाने के लिए, तो आप इस फील्ड बुक के अंदर भी कंटूरिंग को मेंशन कर सकते हैं इस पेज के ऊपर। तो बाकी इन पेजेस के ऊपर आप रफली कोई भी वर्क कर सकते हैं सर्वे का। अगर आपके पास कोई भी शीट अवेलेबल नहीं है या फिर कोई प्रॉपर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस फील्ड बुक को यूज़ कर सकते हैं। पीछे इसलिए पेज दिए हुए हैं उसमें काफ़ी। तो ऐसे हम इस फील्ड बुक को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा सब कि कैसे हम फील्ड बुक को यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डीपली थोड़ा और डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।